लंबे समय से उठ रही रेलवे ओवरब्रिज की मांग को जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है। दिसंबर के अंत या जनवरी के शुरुआती दिनों में सरेका ओवरब्रिज का काम शुरू होने की संभावना है। यह कहना है विधायक और मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का। उन्होंने पद्मेश 24/7 से खास बातचीत में ओवरब्रिज के लिए अब तक के किए गए प्रयासों, 3 ओवरब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया की यथास्थिति के बारे में जानकारी दी। श्री बिसेन ने उम्मीद जताई कि इस महीने के अंत में अगले महीने सरेका ओवरब्रिज के लिए फाइनल बिड पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 71 करोड़ की लागत से बनने वाला सरेका ओवरब्रिज टी आकार का बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई करीब 900 मीटर होगी। इसमें बैयर बाईपास की ओर से 300 मीटर, गोंदिया रोड की तरफ से 300 मीटर और हनुमान चौक की तरफ से 300 मीटर लंबाई होगी। हम सोचते थे कि भारत सरकार के हम प्रतिनिधि हम इसमें कुछ करेंगे, लेकिन यथार्थ वास्तविकता यह नहीं है। जब हम अंदर जाके देखा तो हमने पाया कि जो रेलवे पार्टों के बीच का जो पोर्शन है उसकी कास्ट का आधा रेलवे विभाग भारत सरकार खर्च करती है और शेष जो आरओबी है, जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई है, जमीन अधिग्रहण से कुल राशि है, इसको राज्य सरकार के बजट से दिया जाता है। बल्कि रेलवे पात के बीच का आधा पैसा भी राज्य सरकार को देना है। अब उदाहरण के लिए 71 करोड़ के सरेका कुसमी का आरओबी का एस्टीमेट सैंक्शन हुआ है एसवार के हिसाब से। उसमें 8 करोड़ रुपया तो रेलवे विभाग को राज्य सरकार से जाएगा। तो 71 में से 8 घटा दो तो हमारे पास में बच गए 63 में से 29 करोड़ हम दे देंगे जमीन के अधिग्रहण का, कलेक्टर गाइडलाइन से डबल। तो 29 को और घटा दीजिए, 63 में से 29 चले गए तो बच्चे कितने? 34 करोड़ रुपए टी नमूने की हमारी आरओबी बन रही है। चूंकि बैयर रेलवे क्रॉसिंग 2021 के बजट में प्रावधानित नहीं है। क्यों नहीं है इस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं है, अपर्याय कारण से छूटा हुआ है। अब उसका विकल्प यही हो सकता है कि बैयर बाईपास को हम आरओबी के जो रेंज में लाकर वहां पे भी मार्ग बना दें। तो वहां से 300 मीटर का, फिर महात्मा ज्योतिबा फुले से दक्षिण में 300 मीटर का, फिर हमारे हनुमान चौक तक 300 मीटर का, लगभग 900 मीटर का रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज राज्य सरकार बना रही है, जिसपे 34 करोड़ रुपया एसवार के हिसाब से लगना है। रेलवे ओवरब्रिज के साथ विधायक गौरीशंकर बिसेन ने शहर में बढ़ते यातायात दबाव की वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंता भी जाहिर की और सड़क के चौड़ीकरण को लेकर प्रयासरत बताया। उन्होंने बताया कि सेन चौक से मोक्षधाम तक बनाए गए नवीन मार्ग का जल्द ही चौड़ीकरण किया जाएगा। श्री बिसेन ने बताया कि जागपुर घाट के पुलिया को 23 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। अब अगले चरण में इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुल निर्माण सेतु विभाग के द्वारा किया जाएगा, इसलिए उम्मीद है इसके निर्माण में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कि भाई हमारे ट्रैफिक को कैसे टर्न करें आजकल आगे भविष्य में। तो जो हमारा मोक्षधाम है, सेन चौक से मोक्षधाम, उस रोड को हमने 5.5 मीटर का किया। अभी मुरुम भर के उसको और चढ़ाव करेंगे। और मोक्षधाम जो हमारा है जागपुर घाट, महामृत्युंजय घाट से जागपुर वाला पुलिया को 23 करोड़ रुपए का प्रशासनिक स्वीकृति मिला। उसकी एक जारी हो गई है। अब उसकी टेंडर की प्रक्रिया होगी, क्योंकि सेतु विभाग को बनाना है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले ओवरब्रिज के बारे में श्री बिसेन ने बताया कि BK9 रूट पर बनने वाले ओवरब्रिज करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसमें फाइनल DPR बनकर निविदा की प्रक्रिया की तरफ बढ़ चुके हैं। इसकी 22 दिसंबर को ही प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है। बाउंथड़ी कॉलोनी जहां मैं रहता हूँ, वहां पे जो हमारा BK9 बालाघाट कटेंगे क्रमांक 9 प्यारो भी बनना है, उसको लगभग 30.5 करोड़ 31 करोड़ रुपए खर्च हो सकता है, जिसमें अभी फाइनल DPR बन करके निविदाओं की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और
22 तारीख को उसका प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गया, जिसका कुछ दिन पहले भटेरा मार्ग पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए हटाए गए कुछ अतिक्रमण के मुद्दे पर श्री बिसेन ने कहा कि भटेरा मार्ग में 38 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इससे अगर नेशनल हाईवे की तरह 12 मीटर चौड़ा ओवरब्रिज बनाया जाएगा तो भूमि अधिग्रहण में ही 40 करोड़ अतिरिक्त लग जाएंगे। इसलिए इसकी लंबाई बढ़ाई गई है ताकि लोगों के घर न टूटे। इस ओवरब्रिज की चौड़ाई 1313 मीटर और 8.40 मीटर चौड़ाई होगी, यानी जितनी बनगंगन पुल की चौड़ाई है। नगर पालिका की पाइपलाइन, बिजली पोल शिफ्टिंग में अतिरिक्त राशि लगने पर इसका बजट 42 करोड़ भी जा सकता है। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने शहर में बनने जा रहे तीनों ओवरब्रिज को नींव का पत्थर बताया। भटेरा, अब भटेरे में यदि हम 12 मीटर का ब्रिज बनाते हैं, NH के जैसे बनते हैं, तो उसके बनने पे हमको अकेले भूमि के अधिग्रहण पे 40 करोड़ लग रहा है, बाकी पैसा अलग। और इसलिए जितना हमारा वैनगंगा नदी का ब्रिज है, गर्रा वाला हमारा, इसकी जो चौड़ाई 8.40, उतनी चौड़ाई का लंबाई 1313 मीटर, लंबाई इस पर बढ़ाएंगे तो रानी अवंतीबाई के पहले तक उधर नाका तक आरोपी बनेगा, जिसका कीमत आ रहा है 38 करोड़। 38 करोड़ के साथ साथ अब जो नगर पालिका की पाइपलाइन शिफ्टिंग का, बिजली पोलों की शिफ्टिंग का पैसा अलग होगा, तो जाते तो 42 करोड़ पे चला जाएगा। लेकिन लंबाई बढ़ रही है, तो जमीन लंबाई बढ़ने से लोगों की जमीन को अधिग्रहित करने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए वहां कास्ट हमारी घट रही। तो 3 बड़े हमारे काम जो हुए हैं, मैं समझता हूँ नींव के पत्थर है। आज प्रातः 7 बजे मैं रात में चूंकि जबलपुर से आके सिवनी में रुका था, तो सिवनी में जो मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग बन रहा है, उसके डिजाइन ड्राइंग उसको समझने के लिए मैं कॉलेज परिसर में गया था। क्योंकि हम भी जमीन का जल्दी निराकरण कर रहे हैं, जैसे हमको प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगी हम आगे और बढ़ेंगे और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य शुरू करेंगे।